यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। गुरुवार की दोपहर गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 241 यात्रियों की जान चली गई। कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए, लेकिन एक व्यक्ति जो इस विमान में सवार था आपातकालीन द्वार से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में रमेश अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों की योजना बना रहे हैं। रमेश एक मेहनती मैनेजर हैं, जो अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में हमेशा उलझे रहते हैं। लेकिन इस बार उनका बेटा रोहन और पत्नी सोनिया कुछ खास चाहते हैं। सोनिया, मेरी बात सुनो। ऑफिस में काम का बोझ वैसे ही कम नहीं है। हर दिन नई डेडलाइन, नई मीटिंग्स। इतना सारा काम छोड़कर मैं तुम्हें और रोहन को घूमने कैसे ले जा सकता हूँ? अरे रमेश, बस करो ये काम की बातें। देखो रोहन कितना उत्साहित है। वो अपने दोस्तों की लंदन यात्रा की कहानियाँ सुन सुनकर पागल हो रहा है। और मैं तो बस चाहती हूँ कि हम सब थोड़ा समय साथ बिताएं। सालों से हम कहीं गए ही नहीं। काम तो हमेशा रहेगा, लेकिन रोहन की छुट्टियाँ वो तो बस कुछ हफ्तों की हैं। सोनिया, तुम्हें तो पता है हम इस साल नई कार लेने की सोच रहे हैं। अगर हम घूमने चले गए तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। कार का सपना इस साल पूरा नहीं हो पाएगा। कार, बस यही सुनती हूँ मैं। हमारे पास पहले से ही एक कार है रमेश, उसमें काम चल जाएगा। लेकिन रोहन का ये उत्साह, उसका ये सपना, ये तो बस अब है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर ये मौके नहीं आएंगे। पापा, मेरे सारे दोस्त लंदन गए हैं। वो वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, बिग बेन, लंदन ब्रिज, बकिंघम पैलेस। मैंने भी अपने दोस्तों को बोल दिया कि इस बार मैं लंदन जा रहा हूँ। पापा प्लीज हमें ले चलो ना। बेटा सुनो, या तो नई कार या फिर लंदन की सैर, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पापा, कार तो बाद में ले लेंगे। मुझे तो बस आपके साथ लंदन जाना है। प्लीज पापा, प्लीज। अरे ठीक है मेरे शेर, मैं आज ही लंदन की टिकट बुक करवाता हूँ। तुम और मम्मी पैकिंग शुरू करो। लेकिन याद रखना, इस बार कार का इंतजार करना पड़ेगा। सचमुच रमेश? ओह रोहन, सुन लिया ना, हम लंदन जा रहे हैं। चल पैकिंग शुरू करते हैं। रमेश का परिवार लंदन की सैर का सपना देखते हुए पैकिंग में जुट जाता है। लेकिन दूसरी ओर भारत में कुछ और लोग भी लंदन की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के एक होटल में दो अंग्रेज दोस्त जैक और टॉम भारत की अपनी लंबी यात्रा के बाद लंदन वापस जाने की योजना बना रहे हैं। टॉम ब्रो, अब बहुत हो गया। भारत में हमें 1 महीना हो गया। मम्मी पापा के फोन बार बार आ रहे हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं। मेरा तो मानना है कि अब हमें लंदन वापस चले जाना चाहिए। जैक, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहाँ का खाना, रंग, संस्कृति सब कमाल का है। लेकिन अब घर की याद सताने लगी है। और मम्मी पापा, वो तो हर दिन फोन करके पूछते हैं कब आ रहे हो, हमें अब जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कल दोपहर की फ्लाइट की टिकट बुक कर लेते हैं। मैं अभी ऑनलाइन चेक करता हूँ। अहमदाबाद से लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है। चल पक्का कर लेते हैं। हाँ ब्रो, कल दोपहर तक हम अहमदाबाद पहुँच जाएंगे, वहाँ से लंदन। चल मैं अपने ब्लॉग का आखिरी पोस्ट भारत के बारे में लिख लेता हूँ। जैक और टॉम अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी यह यात्रा आखिरी बार भारत की धरती को छूने वाली थी। अहमदाबाद में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपने व्यस्त जीवन में डूबे हुए हैं। राजनीति छोड़ने के बाद भी उनके कंधों पर सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। उनकी पत्नी रूपाली लंदन में है और उन्हें वहां बुला रही हैं, लेकिन विजय का काम उन्हें रोक रहा है। सर, आज सुबह रूपाली मैडम का फोन आया था। वो बहुत परेशान लग रही थी। कह रही थी कि लंदन में उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा। वो चाहती हैं कि आप जल्दी से उनके पास पहुंच जाएं। मैं आपकी टिकट बुक कर दूं? अरे रघुवीर, अभी नहीं।
यहाँ इतना काम पड़ा है, चैरिटी इवेंट, मीटिंग्स और वो नया प्रोजेक्ट, ये सब निपटाने के बाद ही मैं लंदन जा पाऊंगा। रूपाली को बोल दे थोड़ा इंतजार करे। सर, मैंने मैडम को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में थी। बोली अगर विजय नहीं आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी और विजय की भी खैर नहीं। सर, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? तभी विजय का फोन बजता है। यह रूपाली का कॉल है। हाँ रूपाली बोलो, सब ठीक है ना? ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। विजय, तुम्हें तो पता है तुम्हारे बिना मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मैं अकेले लंदन में क्या करूँ? तुम हर दिन वही बहाना, कल आऊँगा कल आऊँगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। लगता है मुझे ही अहमदाबाद वापस आना पड़ेगा। अरे रूपाली शांत हो जाओ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, उसे निपटा लूं, फिर मैं सीधा लंदन आ जाऊंगा। वादा? मुझे तुम्हारे वादों से अब कोई मतलब नहीं। तुम्हारा काम चाहे रुक जाए, लेकिन तुम कल दोपहर की फ्लाइट से लंदन आ रहे हो। मैंने तुम्हारी टिकट भी बुक कर दी है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जल्दी पैकिंग करो और कल मिलते हैं लंदन में। फोन कट जाता है और विजय परेशान होकर रघुवीर की ओर देखते हैं। रघुवीर, ये औरत मेरा क्या करेगी? यहाँ मेरे सिर पर इतना काम है, प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स और वो चैरिटी इवेंट, लेकिन रूपाली को इन सब से कोई मतलब नहीं। बिना पूछे उसने मेरी टिकट बुक कर दी। अब मैं क्या करूँ? सर, आप चिंता मत कीजिए, मेरी सलाह है आप मैडम के पास चले जाइए। परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है। यहाँ का काम वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। रघुवीर, तू इतना सारा काम अकेले संभाल लेगा? तुझे पता है कितना प्रेशर है? सर, आपको तो पता है मैं आपके प्रति कितना वफादार हूँ। मैं वादा करता हूँ आपकी गैरहाजिरी में एक भी काम नहीं रुकेगा। सारे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे। ठीक है रघुवीर, अगर तू इतना कह रहा है तो मैं कल लंदन चला जाऊंगा। पैकिंग की व्यवस्था कर दे। बिल्कुल सर, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूँ। विजय अपने परिवार से मिलने की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर रमेश के घर में एक नई मुश्किल खड़ी हो रही है। रमेश के घर में लंदन की यात्रा की खुशी अब एक नई चुनौती में बदल रही है। रमेश का बॉस उन्हें छुट्टी देने को तैयार नहीं है और उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सोनिया, मैं क्या करूं? बॉस ने साफ मना कर दिया। बोले अगर मैंने छुट्टी ली तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैंने रोहन से भी वादा कर दिया था कि मैं उसे लंदन ले जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो रमेश? रोहन ने अपने सारे दोस्तों को बता दिया कि हम लंदन जा रहे हैं। मैंने भी अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को बता दिया। अगर अब हम नहीं गए तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी, ये तुम सोच भी नहीं सकते। और रोहन, उसका दिल टूट जाएगा। पापा, मम्मी, मैंने सारी पैकिंग कर ली। मेरा कैमरा, डायरी और वो लंदन की गाइड बुक भी रख ली। बताइए हम कब चल रहे हैं? बेटा, मुझे माफ कर दो, इस बार हम लंदन नहीं जा पाएंगे। बॉस ने छुट्टी नहीं दी, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगली बार मैं तुम्हें जरूर लंदन ले जाऊंगा। पापा, आपने वादा किया था मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। मैंने सबको बता दिया था। प्लीज पापा, कुछ कीजिए ना। रमेश, तुम्हें कुछ करना होगा। रोहन का ये सपना टूटने मत दो। तुम अपने बॉस से फिर से बात करो। रमेश अपने बॉस से बार बार अनुरोध करते हैं और आखिरकार उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। गुरुवार की सुबह अहमदाबाद का हवाई अड्डा यात्रियों से गुलजार है। रमेश, सोनिया और रोहन अपने बोर्डिंग पास लेकर उत्साह से विमान में सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। पापा, ये मेरा पहला इंटरनेशनल फ्लाइट है। मैं लंदन में बिग बेन की तस्वीर लूंगा। और वो लंदन आई, उसमें तो चक्कर आएगा ना? हाँ बेटा, तू जितनी चाहे तस्वीरें लेना, बस मम्मी को परेशान मत करना। अरे ये तो बच्चा है, इसे तो परेशान करने में मजा आएगा। लेकिन रमेश, सचमुच तुमने ये छुट्टी ली, इसके लिए थैंक यू। आखिरकार सभी अपने बोर्डिंग पास लेकर लंदन के लिए विमान में सवार हो जाते हैं। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।
इस हादसे में 241 यात्रियों की मौत हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति जो आपातकालीन द्वार से कूदने में कामयाब रहा, अपनी जान बचा लेता है। इस हादसे में न केवल विमान के यात्री मारे गए, बल्कि जिस इमारत में विमान टकराया वहां भी कई लोगों की जान चली गई। दोस्तों, यह सत्य घटना पर आधारित कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ।